हेलो दोस्तों, मैं आपकी साथी निरुप्रीत। दोस्तों, आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो हमारे साथ आज से ही जुड़ जाएं। दोस्तों, अगर आपका सपना एक शिक्षक बनने का है तो आप ऑल टाइप टीचिंग एग्जामिनेशन के लिए हमें फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, हम यहाँ पर सी-टेट, यूपी-टेट, सुपर-टेट, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी और आपका डीएसएसपी और इसके अलावा अन्य टीचिंग एग्ज़ाम के लिए हम यहाँ पे हिंदी, एसएसटी और अपना जो इंग्लिश एंड लैंग्वेज है, जो आपकी संस्कृत, उन सभी को पढ़ते हैं। तो इसके लिए आप हमें फॉलो करें। एक परफेक्ट प्लानिंग के साथ हम यहाँ पे टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं। हर दिन कुछ नया सीख और सिखा रहे हैं, तो हमसे ज़रूर जुड़िए और हर दिन आपको एक नई क्लास आसानी से मिलेगी यहाँ पे। और दोस्तों, अगर आप सफ़र में रहना चाहते हैं तो आप शॉर्ट एंड सरल के साथ जा सकते हैं, पर आप अगर एक सरल तरीके से और सटीक तरीके से पढ़ना चाहते हैं, सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें ज्वाइन ज़रूर करिएगा। एक बार इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अलंकार संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये प्रश्न उत्तर आपके प्रीवियस ईयर के टीचिंग एग्जाम में कहीं ना कहीं ज़रूर पूछे गए हैं और उन्हीं को लेकर मैं आई हूँ। तो दोस्तों, इससे पहले के वीडियो अगर आपने अलंकार के नहीं देखे हैं, जिसमें मैंने अलंकार का अर्थ, अलंकार के प्रकार, अलंकार को विस्तृत रूप से पढ़ाया है और महत्वपूर्ण अलंकार जो आपसे ज़्यादातर पूछे जाते हैं उन्हें एक विस्तृत व्याख्या में समझाया है, तो प्लीज़ पहले उन वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद इन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, अगर आप टीचिंग का कहीं भी एग्ज़ाम दे रहे हो या देने वाले हो, एनवीएस हो, केवीएस हो, टीजीटी, पीजीटी या फिर यूपी-टेट, सी-टेट हो आपका, या किसी भी इंडिया में किसी भी स्टेट लेवल का टेट एग्ज़ाम हो, उसके लिए आपके अलंकार पूछे जाते हैं और ये उन्हीं में से निकाले हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो रिपीट ज़्यादा होते हैं, ज़्यादातर आपसे पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मगर दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इंटरेस्टिंग पॉइंट जो आपको पढ़ाए जाने वाले हैं वो आपको मिल सके। तो मैं हर बार कहती हूँ कि जब भी पढ़ना है सरलता से पढ़ें, सारा नहीं सटीक पढ़ें, कभी भी शॉर्ट और सरल के पीछे ना भागें, क्योंकि शॉर्ट और सरल आपको सफलता नहीं दिला सकते। और दोस्तों, साथ ही साथ क्या है, जब तक कि आप पढ़ोगे नहीं, आगे बढ़ोगे नहीं, तो पढ़ते रहना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हमारा पहला प्रश्न है, अलंकारों के महत्व के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है या कौन सा कथन सही है। तो अलंकार काव्य के सौंदर्य की वृद्धि करते हैं, साथ ही साथ काव्य की रोचकता और प्रभुत्ता भी बढ़ाते हैं। अगला है प्रश्न है हमारा, कौन सा अलंकार का भेद नहीं है। तो दोस्तों, हमारे कौन कौन से अलंकार होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और आधुनिक पश्चात अलंकार। तो यहाँ पे छंदा अलंकार नहीं है दोस्तों हमारा, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, अलंकार के भेद। अलंकार के भेद दोस्तों हमारे 3 होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, हमें यहाँ पे आपने देखे होंगे कई प्रकार के सम्मिलित किए जाने वाले प्रश्न अधिकतर पूछे जाने लगे हैं। अब आज के टाइम में दोस्तों किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठो तो यकीन मानिए आपसे कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं किए जाते, इनडायरेक्टली या तो आपके मैचिंग होते हैं या फाइंड आउट ऑफ करेक्शन होते हैं या किसी तरीके के आपकी सीक्वेंस होती है। ज़्यादातर क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं और यही आपके प्रश्न पत्रों में जटिलता को प्रस्तुत करते हैं। तो चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे कि जो सम्मिलित करना है, तो सबसे पहले श्लेष अलंकार जो है उसकी जो मुख्य बातें हैं या जो मुख्य बिंदु हैं वो क्या है, तो ये हमने आपको पहले पढ़ाया था। तो देखिए आसान हो जाता है अब यहाँ पे मिलाना। श्लेष अलंकार क्या है, श्लेष अलंकार जहाँ पे शब्द में अनेक अर्थ निकले, मतलब शब्द एक है पर अनेक अर्थ निकले। उत्प्रेक्षा क्या है, जहाँ पे उपमेय में उपमान की संभावना जो होती है वो पूरी तरीके से समाप्त कर दी जाती है। जैसे कह दिया जाए कि चंद्रमा सा मुख है, चंद्रमा के समान नहीं, चंद्रमा मानो कि चंद्रमा सा मुख है, ठीक है, तो मान लो यहाँ पे माना जा रहा है, ठीक है। अतिशयोक्ति क्या है, जब किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के कहा जाता है। दृष्टांत क्या है, जब उपमेय उपमान के प्रतिबिंब को प्रस्तुत करता है, उस चित्र को वहाँ पे प्रस्तुत करता है, वहाँ पे होता है। तो इस तरीके से जब हम इनके मुख्य बिंदुओं को समझेंगे तो हमें आसान हो जाता है अलंकारों को पहचानना। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है मैं यहाँ पे आपको पहचानना नहीं सिखाऊंगी, हर एक चीज़ सिखाऊंगी और बहुत अच्छे से सिखाऊंगी। और प्रश्न पत्र हमेशा प्रीवियस ईयर आपसे इसलिए कहा जाता है सॉल्व करें, ताकि आपकी प्रैक्टिस जो है वो बन जाए। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, अनुप्रास अलंकार के लक्षण। अनुप्रास अलंकार के लक्षण जो होते हैं दोस्तों, हम जब कभी भी किसी भी रस को या फिर
अलंकारों को पहचानने का प्रयास करते हैं तो वहाँ पे जो लक्षण होते हैं वो हमें सहायक होते हैं। जैसे कि शब्द के प्रारंभ अथवा अंत में वर्णों की आवृत्ति, यानी शुरुआत में हो या फिर अंत में हो एक ही शब्द की बार बार अनुवृत्ति, यानी वर्ण की बता रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, वही अनुप्रास अलंकार है। नहीं तो आपका ये अनुप्रास से रूपक हो जाएगा। अब अगला है लक्षण इसका, एक या अनेक वर्णों के क्रमानुसार आवृत्ति। एक या एक वर्णों से क्रमानुसार आवृत्ति उसकी होती है, एक ही उच्चारण स्थान में बोले जाने वाले वर्णों की आवृत्ति। तो ये कुछ लक्षण हैं जिनके माध्यम से पहचान सकते हैं कि यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न वे थे जो कि अलंकार से संबंधित पूछे जाते हैं, परंतु दोस्तों सबसे ज़्यादा जो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं, जो आपकी आने वाली परीक्षाएं हैं उनमें भी पूछे जाने की संभावना है, वे हैं पंक्तियों से अलंकार को पहचानना। हर बार होता है क्या कि हम अलंकार तो बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, उनके प्रकार भी हमें पता है, पर वो डायरेक्ट क्वेश्चन हमसे किए नहीं जाते, हमें आती हैं अलंकार पहचानने को पंक्तियों के माध्यम से। अब देखिए पहला है सौ सुख सुजान सुलभ मोही स्वामी। तो यहाँ पे सु जो है या सा जो है बार बार शुरुआत में आ रहा है, ठीक है। सु तो एग्जैक्टली आ रहा है, तो यहाँ पे सो जो सु है उसकी अनुवृत्ति वर्ण की हो रही है। अगला देखते हैं, परिधानी जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु। इस पंक्ति को तो फिलहाल 2 बार दोहराया गया है और यहाँ पे शुरुआत में जो है शब्द जो है जो वाला वो आपका कई जगह आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। अगला प्रश्न देखिए, राम हृदय जाके नहीं विपति सुमंगल ताहि। यहाँ पे लटानुप्रास अलंकार है, लटानुप्रास अलंकार वो इस प्रकार से जहाँ पर हृदय की अनुकंपा को एक ही वर्ण के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, बार बार प्रस्तुत हो रहा है, वहाँ पे लटानुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। तो अनुप्रास अलंकार के जो 3 भाग हैं उनको भी हमने पढ़ाया है, तो उन्हें जाकर प्लीज़ पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगला आ जाता है, जननी तू जननी माई जननी तू जननी भई विधि सन कहूँ ना वसाए। अब यहाँ पे भी लटानुप्रास अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर भी एक स्थिति को कुछ वर्णों की आवृत्ति से जो है बार बार प्रस्तुत किया जा रहा है, ठीक है। अगला है, तरनी तंजा तट तमल तरु भूषाए झुके फूल सो जल परसन हित मनु सुहाय। अब यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि ता की जो पहले उदाहरण में देखा था, ता की जो अनुवृत्ति है बार बार हो रही है, ठीक है। साथ ही साथ ये वृत्यानुप्रास अलंकार इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो ता की अनुवृत्ति तो हो ही रही है एक वर्ण की, साथ ही साथ यहाँ पे जो उसका अर्थ है वो अलग आ रहा है, और यहाँ पर जो एक वृत्तांत है उसे भी प्रस्तुत किया जा रहा है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे वृत्यानुप्रास अलंकार हो गया। अगले प्रश्न में आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, जहाँ व्यंजन की आवृत्ति बार बार हो, अगर जो व्यंजन है मतलब वृत्यानुप्रास अलंकार जब होता है जब आपका जो शुरुआती या अंत का शब्द बार बार पुनरावृत्ति हो, साथ ही साथ वहाँ पे वो वर्ण जो है आपका व्यंजन हो, इस प्रकार इसे वृत्तानुप्रास अलंकार कहते हैं। क्योंकि आप होता क्या, जब आप डिटेल से नहीं पढ़ते हो, सटीक चीज़ें नहीं पढ़ते हो, सारी सरल और शॉर्ट पढ़ ली, तो आप पहचानने में गलतियाँ करते हो। तो आपसे ये नहीं पूछा जाता कि आपने वो कैसे पहचाना, किस प्रकार से पहचाना, लक्ष्य से पहचाना, आपको वहाँ पे टिक करना होता है, उसी के आपको मार्क्स मिलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कल कानन कुंडल मोर पंख उर्पे वनमाला विराजती। अब यहाँ पे जो का है वो बार बार देखिए आपका पुनरावृत्ति हो रही है उस वर्ण की, तो अनुप्रास अलंकार, ठीक है। कूके लागी कोयले कदम्ब पे बैठी फेरी, यहाँ पे भी आपका अनुप्रास अलंकार है दोस्तों। कितनी करुणा कितने संदेश पथ में बिछे जाते वन पराग। अब ये भी दोनों जगह आपका जो है अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि का जो है पुनरावृत्ति हो रही है उस वर्ण की। अगले पे आते हैं, विमल वाणी ने वाणी ली कमल कोमल कर, अनुप्रास अलंकार।
बरसत बंदिर बूंदी, बरसत बधिरथ बूंद अनुप्रास अलंकार, बाकी अनुवृत्ति हो रही है वर्ण की। सुर सुर तुलसी, सुर सुर तुलसी रसी अड़गन केशव दास यमक अलंकार। यमक अलंकार में क्या है, उपमा को उपमा के जो अभेद है उसे दर्शाया जाता है, तो वहाँ पे यमक अलंकार होता है। ठीक है, तो अब के कवि खगोत सम जह जह करता प्रकाश। ठीक, अगला प्रश्न ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आपका किसी भी टीचिंग एग्जामिनेशन में हो या फिर कहीं भी हो, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला दोस्तों प्रश्न है, इसलिए मैंने इसे जो है जो मार्क कर रखा है, क्योंकि ये प्रश्न जो है 6 से 7 बार तो आपका टीचिंग एग्जामिनेशन में पूछा गया है। हालांकि DSSB हो, KVS हो, NVS हो या TGT PGT के एग्ज़ाम में ये पूछा गया है, और साथ ही साथ CTET में भी ये क्वेश्चन जो है 2 बार रिपीट हुआ है, और आपका UP TET और हरियाणा TET में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। तो यहाँ पे यमक अलंकार होगा कनक कनकते सौगुनी मगता अधिकाए या खाए बौराए वापाए बौराए। ठीक है, अगला है तरणी के ही संग तरल तरंग में तरणी डूबी थी हमारी ताल में। यहाँ पे भी यमक अलंकार है, क्योंकि एक ही शब्द है परंतु उसका जो अर्थ है भिन्न भिन्न हो रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है खग कुल कुल बोल रहा। कुल कुल मतलब एक ही शब्द है परंतु उसके अर्थ जो हैं भिन्न प्रकार के हैं, वहीं पे यमक अलंकार आपका होता है। अगला प्रश्न है तो परवारो उर्वशी सुनो राधिका सुजन। तू मोहन की उर्वशी बासी के वे उस बासी सुजान। यहाँ पे भी दोस्तों आपका यमक अलंकार है। अगले पे आ जाते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों आपका बहा बांसुरी की धुनी परे कुल कान हित जाति भज जाति। यमक अलंकार दोस्तों यहाँ पे भी आपका माला फेरत जुग भय गया ना मन के फेर कर का मन का डारी दे मन का मानक फेर। यमक अलंकार दोस्तों यहाँ पे भी आपका। अगला प्रश्न है 3 बेर खाती है वे 3 बेर खाती है, वे 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। यहाँ पे भी दोस्तों आपका यमक अलंकार आ जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों, देखिए हम अगले प्रश्न पे आ जाते हैं दोस्तों। यहाँ पे अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे चिरजीवों की चोरी जुरे क्यों ना स्नेह को घटिया वृक्ष भनुज के हाल धर में वीर। तो यहाँ पे आपका श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार है क्या, श्लेष अलंकार में उसके उपमा की उपमा मिटा दी जाती है, उसको वही मान लिया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है रणित भंग घंटावली झरित दान मधुनीर मंद मंद आवत चल्यो कुंज समीर। यहाँ पे भी श्लेष अलंकार है। तो यहाँ पे कुछ श्लेष अलंकार के स्पेशल उदाहरण लेके आए हैं, और ये दोस्तों आप यकीन मानिए ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, आने वाले प्रश्न हैं और आपके आएंगे भी, तो इन प्रश्नों को पूरा देख ले तो अच्छा रहेगा। तो ये क्वेश्चन दोस्तों कुछ ज़्यादा ही है, मतलब कम से कम, और ये हर एक एग्ज़ाम से उठाए गए, इसलिए ये प्रश्न पत्र थोड़ा बड़ा है। तो ये 2 वीडियो में आपको मिलेगा, पर इसको देखिएगा पूरा दोस्तों। अब यहाँ पे आ जाते हैं, अगला प्रश्न है हमारा जो रहीमत गाती दीपक की कुल कपूत की सोई बारे उजियारा लगे बड़े अंधियारा होए। यहाँ पे दोस्तों आपका कौन सा अलंकार है, श्लेष अलंकार। तू तुम्हारी मुख बास तरंग आज बोर भोरे सहकारा। यहाँ पे भी आपका श्लेष अलंकार है। चिरजीवों की चोरी जो कि क्यों ना स्नेह गंभीर को घटी मानुष वे हल थार की वीर। श्लेष अलंकार। उदित उदय गृहमंच रघुवर बाल पतंगा विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन प्रंगा। रूपक अलंकार। चरण कमल बंध
हरी रही। रूपक अलंकार मुख रूपी चांद को राहु भी धोखा खा गयो, राहु भी धोखा खा गयो। रूपक अलंकार सखी नील नभ रस के में उतरा, या हस आत तिरता तिरता। अब तारकते भौतिक शेष नहीं, निकला जिनको चरता चरता। पारस्परिक रूपक अलंकार राम कथा सुंदर करतारी, संयम ब्रह्मांड उड़वन हारी। रूपक अलंकार आए महंत बसंत, आए महंत बसंत। रूपक अलंकार राम नाम मणि दीपक दारू, जेहि देह रे। रूपक अलंकार सब प्राणियों के मत मानो, मयूर अह नाच रहा। रूपक अलंकार गोपी पद पंकज पवन की रजा, जामे सिर भिजे। रूपक अलंकार। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपका रूपक अलंकार हो जाता है। ठीक है, अब अगले पे आते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। बस दोस्तों ये आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरक हरक जस गायो। रूपक अलंकार। अब अगले पे आ जाते हैं दोस्तों। ये आप प्रश्न जो है इसका स्क्रीनशॉट लेते जाएं। ये प्रश्न ज़्यादा हैं और महत्वपूर्ण भी हैं, और इन सब को आप ज़रूर आपको पढ़ना ज़रूर है दोस्तों। अगला है नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधुखुल अंग, खिल हो ज्यों बिजली का फूल, मेघा बन बीच गुलाबी रंग। यहाँ पे आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार के दोस्तों भेद होते हैं आपके 3। एक तो वस्तुत उत्प्रेक्षा अलंकार, हेतुत्प्रेक्ष उत्प्रेक्षा अलंकार, फलोत्प्रेक्ष उत्प्रेक्षा अलंकार। अब अगला प्रश्न है कहती हुई यो उत्तर के नेत्र, जल में भर गए हिम के कर्णों में पूर्ण मानो, यह पंकज नए। उत्प्रेक्षा अलंकार पीपर पात सरिस मंडोला में मन जो है आपका उपमा है। और उपमा अलंकार के जो भेद होते हैं वो 2 होते हैं, पूर्वोत्तर उपमा अलंकार और लुप्तोपमा अलंकार। निर्धन के धनी सी तुम आई। उपमा अलंकार सी आई मतलब यहाँ पे उपमा उपमान का जो भेद है वो समाप्त कर दिया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानो सातन घुल चुका, अब दीपक सामन जल चुका। पूर्वोत्तर जो ये आपका पूर्ण उपमा अलंकार है। यहाँ पे जिस धर्मशाला को आधार बनाकर उपमेय उपमान एकत्र स्थापित की जाती है उसे कहते हैं, उसे हम वाचक कहते हैं। ठीक है, उपमेय को जिसके समान बताया जाता है उसे हम उपमा कहते हैं, आपको बताया था हमने। अगला प्रश्न है सम सा सी सरिता आदि किस अलंकार के वाचक शब्द हैं? ये उपमा अलंकार के हैं। हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेर। उपमा अलंकार पापरिपात सरिस मंडोला। ये दोस्तों देखिए मैंने कहा था कि कुछ क्वेश्चन मुझसे रिपीट हो गए हैं, हालांकि ये प्रश्न जो है आपसे बार बार पूछे गए इस वजह से, और इन प्रश्नों को आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये प्रश्न ज़्यादातर हर एक प्रश्न पत्रों में पूछे जाते हैं। आपके आने वाली परीक्षाओं में भी इसके आने की संभावनाएं हैं। माखन के झूले मखमल के झूले पड़े हाथी सा ढीला। ठीक है, तो उपमा अलंकार है सा, क्योंकि यहाँ पे हमेशा आप पहचान सकते हो सा से कि तो यहाँ पे तरहारा नहीं होता, उसी को मान लिया जाता है। ठीक है, नदियाँ जिनकी यशधारा सी बहती हैं अब सी निसी बसर। ठीक है, उपमा अलंकार यह दे के अरविंद के शिशु वृद्धि कैसे सो रहे। ठीक है, उपमा अलंकार किरण की लालिमा सी लाल मंदिर में। उपमा अगला है प्रातः नभ यह सा गीला शंख जैसे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है उपमा निर्मल तेरे नीर अमृत सम उत्तम। उपमा सिंधु सा विस्तृत अहत्य निर्वृत्त उत्साह। उपमा ठीक है, आगे नदियाँ परी अपार घोर कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा। अतिशयोक्ति जैसे कि मतलब जैसे ही सोचा वैसे ही घोड़ा जो है पूरी खाई को पार कर गया, सोचा इस पर जब तक चेतक था उस पार। ठीक है, तो है फिर अगला आ जाते हैं अतिशयोक्ति में बढ़ा के बताया जाता है, आप आसानी से पहचान सकते हैं। पन्ना सी तिथि पाई यह घर चहु पास है, नीति प्रीति पुण्य रहा अनन ओस उजास। अतिशयोक्ति व्योम को छूते हुए दुर्गम पहाड़ों के शिखर पे वे घने जंगल जहाँ रहता है
हम आठों पहर। ठीक है। अगला है प्रभंजन, मेघ दामिनी ने क्या क्या तोड़ा क्या ना तोड़ा, धर और नभ के बीच कुछ साबित नहीं छोड़ा। अतिशयोक्ति, विविध हरिहर कवि को गोविंद बनी, कहत साधु महिमा सकुचानी। अतिशयोक्ति। अगला है दोस्तों, अगले पे आ जाते हैं। अगला है हमारा, पाए महावर देने को नाई बैठी आई, फिर जानी महमारी एड़ मिलित जाए। यहाँ पर भ्रमंती है, एक तरीके से भ्रम को प्रस्तुत किया जा रहा है। अगला प्रश्न है आपका, नाक की मोती उधर की क्रांति से, बीच द्रमित समझ कर भ्रांति से, देख कर साहस हुआ सकु मौन है, सोचता अन्य सकु कौन है। ये भी आपका कह दिया। अब बस दोस्तों, बस कुछ प्रश्न और आपके महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो श्रृंखला है वो आपकी यहीं तक है। सारी बीच नारी, नारी बीच सारी, के नारी, की नारी के बीच, की नारी ही सारी। तो यहाँ पे एक संदेह है कि नारी सारी है कि क्या है, मतलब किस तरीके की दुविधा है, उसे यहाँ पे संदेह प्रकार में यानी संदेह अलंकार प्रस्तुत किया गया है। बिनु पद चले, बिनु कान सुने। ठीक है। कर बिनु करम करे विधु मानाना, मतलब अतिशयोक्ति, जब कुछ है ही नहीं तो कर कैसे रहा है। ठीक है। बिना पद चल भी रहा है, बिना कान सुन भी रहा है, बिना हाथ के काम भी कर रहा है और नाना प्रकार के कर रहा है, तो ये असंभव चीज़ है। तो इसी प्रकार से कुछ और हैं अब लेकर आए हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ हैं जो अलंकार मैंने बताया था कि अर्थ अलंकार के 51 हैं, उनमें से एक दो जो हैं वो कहीं ना कहीं पूछे गए और जो पूछे जाते तो यही ज़्यादातर पूछे जाते हैं। परिप्रेम नंदलाल मोहिना, भावत जोग मधुपक राजपद, भई भीकना मांगत लोग। तो यहाँ पे दृष्टांत अलंकार है, क्योंकि यहाँ पे दृष्टि को प्रस्तुत किया गया है। इसी प्रकार से दृष्टांत के अन्य उदाहरण हैं। अब हम लेके आए हैं अगला प्रश्न जो है आपका, जो ज़्यादातर दोस्तों मैं उन प्रश्नों को ही लेकर आई हूँ जो अधिकतर आपसे टीचिंग एग्जामिनेशन में या फिर हिंदी में जहाँ पे अलंकार पूछे गए हैं। जैसे कुछ लेखपाली के मैं यहाँ पे प्रश्न उठाकर लाई हूँ, और टीचिंग के तो मोस्टली मैं उठाकर सारे लेकर आई हूँ जो कि आपसे अधिकतर पूछे गए। ठीक है। अगले पे आ जाते हैं दोस्तों, जन्म सिंधु पुनि बंध विषय, दीन मलिन संकलक, सियामुख समानता पावे किस, चंद्र वासुर संग। तो यहाँ पे वितरिक्त अलंकार है। और तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये जो प्रश्न पत्र हैं या जो आपको पढ़ाया गया है आपके लिए कारगर और सफलता को साबित करें। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, और अपकमिंग वीडियो में हम फिर कुछ नया पढ़ेंगे, तत्वों किस तरीके से पहचाने या फिर विकारी अविकारी शब्दों को। तो यहाँ पे दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, और अगली वीडियो में हम कुछ नया फिर सीखेंगे और कुछ नया जानेंगे। परंतु दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस की दोस्तों नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और पढ़ते ज़रूर रहिएगा, क्योंकि जब तक कि आप पढ़ोगे नहीं आगे बढ़ोगे नहीं। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड। बाय बाय फ्रेंड।